लखनऊ कृष्णानगर अवध चौराहे की घटना जो 30 जुलाई को हुई, हर कोई उससे अवेयर है। आज का वीडियो बस उसी से रिलेटेड है, लेकिन स्पेशली ये उस व्यक्ति के लिए है, उसके सपोर्ट के लिए है जो कि बिल्कुल निर्दोष है और सारी दुनिया ये चीज जानती है। तो बस इस घटना को तो 12 दिन से भी ज्यादा आज की डेट में हो गए। बस उन्हीं के रिस्पेक्ट में, मान में, सम्मान को सामने रख के और सपोर्ट में ये वीडियो मेरी तरफ से उनके लिए समर्पित है। शहादत अली जो एक कैब ड्राइवर हैं, आत्मसंयम और किस तरह से आत्मसंयम की और धैर्य की परिभाषा आज एक बार फिर उन्होंने एक मिसाल कायम की है मेरी नजर में। सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक थॉट रख रही हूँ और आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से थप्पड़ खाने के बाद जो लखनऊ गर्ल के नाम से फेमस हो रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लखनऊ की वो लड़की जिसका नाम है प्रियदर्शनी यादव, जिन्होंने, अगर आपको इंसिडेंट्स पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बहुत साधारण से शब्दों में बस ये बोलना चाहूंगी कि प्रियदर्शनी एक ऐसी लड़की जो रोड क्रॉस करती है उस चौराहे पे, और यहाँ सामने से जब ये कैब ड्राइवर जब जाते हैं, शहादत अली जिनका नाम है, जो सच में उनके लिए कितने भी शब्द बोलूं कम पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान ऊपर वाले ने शायद बहुत कम बनाए हुए हैं, कि किस तरह से वो रोड क्रॉस कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में ये वीडियो देखिए, पॉसिबल होगा तो मैं क्लिप भी शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और किस तरह से ये रोड क्रॉस कर रही हैं जबकि व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा गया है, उसके बाद भी कैब ड्राइवर के सामने इस चीज का ब्लेम लगाते हुए कि हाँ वो उन पे अटैक कर रहे हैं, उनका एक गैंग है। अनगिनत ऐसे जवाब प्रियदर्शनी के द्वारा दिए गए हैं अपने आप के बचाव में, कि जो बिल्कुल इनवैलिड, बेसलेस, और ये सारी चीजें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मैं क्या बोलूं, आप समझदार हैं, जानते हैं, जिन्होंने आरोप लगाया। और तुरंत वहां पे कैब जैसे ही स्टॉप हुई, रोकी, कैब का दरवाजा खोला, शहादत अली का फोन लेके तोड़ दिया, उनके पैसे भी लिए, फिर सबसे बड़ी बात, पैसे और मोबाइल को भी साइड में रखते हैं। सबसे बड़ी बात है उन्होंने अनगिनत, हर जगह शोर हो चुका है कि 20 थप्पड़ 22 थप्पड़, इतने थप्पड़ लगा दिए उन्होंने बीच चौराहे पे। एक व्यक्ति के लिए, इवन मेरे लिए भी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मान और सम्मान सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। जब तकलीफ, कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब हमारी ठेस पहुंचती है हमारे आत्मसम्मान को, तो चीजें और स्थिति मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हमारे बस में नहीं होती हैं। इस समय शहादत अली के साथ क्या हो रहा होगा, मन में कितने सवाल चल रहे होंगे, ये सब आप जान रहे होंगे। लेकिन उनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बहुत सारे लोग, पूरा भारत, नेशनली या इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग देख रहे हैं, और जो वीडियोस इवन मैं भी देख रही हूँ, जो मैं देखती आ रही हूँ 30 तारीख से कंटिन्यूअसली, सभी लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो बस एक बार फिर मैं बोलूंगी कि इसके लिए तो ह्यूज रिस्पेक्ट शहादत अली को, हम सभी उनके सपोर्ट में हैं, ये वीडियो उन्हीं की सपोर्ट में बना हुआ है। प्रियदर्शनी की बातों को क्या मैं दोहराऊं, जिन्होंने ये मॉब लिंचिंग एक वर्ड है जो मुझे सबसे रफ लगा उनके बारे में सुन के, जो सोशल मीडिया पे जो वर्ड बहुत चलता है, अगर आपको पता है, नहीं तो मैं बता दूं। मॉब लिंचिंग, आप आरोप लगा रहे हो एक इस तरह का कि जब एक गिरोह, पूरा एक गुट में लोग आप पे अटैक करते हैं आक्रामकता के साथ में, तो मॉब लिंचिंग जैसा आरोप भी उन्होंने शहादत अली को लगाया है। शहादत अली का अगर हम लोग देखेंगे, आप इंटरव्यूज देखेंगे, इंसान जब बात करता है, आप किसी से बात करते हो, हम लोग क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत लोग फेस रीडिंग करते हैं, बहुत लोग आपके बात करने के तरीके से, इवन जो हम देखें प्रैक्टिकली, कि आप देखेंगे कि बात करने से तरीके से ही आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, ये लोग जान जाते हैं। अब आप एक तरफ अगर प्रियदर्शनी की बातें सुनेंगे और एक तरफ अगर शहादत अली की बातें सुनेंगे, तो कोई भी बोल देगा आराम से कि जो शहादत अली हैं वो बिल्कुल निर्दोष है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज जो उनका सामने निकला है, दूसरी चीज उनके बात करने का जो तरीका है, जैसा कि मैंने कहा कि आत्मसंयम की एक नई मिसाल और परिभाषा उन्होंने दी है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा न जाने कितनी बार बहुत सारे ऐसे मेल हैं हमारे समाज में जो हर दिन इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसमें वुमेन्स, मैं भी एक वुमेन हूँ, और ये चीजें कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लेडी हूँ, इस तरह से बोल के
आज भी लोग फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ लड़की होते हुए बोलने में भी मुझे संकोच हो रहा है, सच बताऊं तो, कि एक तरफ हम वुमेन्स क्या हैं कि एक तरफ ये बातें रखते हैं कि हमें बराबरी चाहिए, हम लोग बराबर हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि हम लोग खुद बोलते हैं कि हम वुमेन है तो हमको ये करो, ऐसे रखो, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। लेकिन आज ये चीजें बहुत शेमफुल है हमारे आपके लिए कि वो व्यक्ति जो बिल्कुल निर्दोष है तुरंत उसे 24 घंटे के लिए लॉकअप में रखा गया, ये बोल के कि उनको शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा जा रहा है और चालान भी काट दिया गया। और वो लड़की जिसका पूरा दोष है, जिनकी आप भाषा में बोलूं अगर की बात करने का तरीका और सलीका सब कुछ आप जाएंगे, जो खुद को वो कह रही हैं कि वो लखनऊ की यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर रह चुकी हैं और उनकी पहली लाइन इसके बाद थी जो उन्होंने बोली कि मैं वहां पे जाती हूँ तो वहां ये सबसे पहले सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करना है, तो मेरे ऊपर जो पैसा चोरी करने का आरोप लगा है वो गलत है। तो चोरी क्या है? चोरी सबको पता है, एक छोटा सा बच्चा भी है उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के आप लेक्चरर हो तभी आपको सिखाया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। पहली बात, बच्चा जानता है कि चोरी करना बुरी बात है, शुरू से ही उसे पता होता है। दूसरी बात ये कि और एक चीज जो मुझे लगी है वो शेयर करना चाहूंगी, उनकी प्रॉब्लम जो है, उन्होंने बार बार बोला है कि उनके लीवर में प्रॉब्लम है, उनके मेंटली ब्रेन में उनके प्रॉब्लम है, इतनी सारी रिपोर्ट्स लेके वो बैठी हुई हैं अपने सामने, बहुत सारी चीज है। तो एक औरत होने के नाते एक सिंपल सा सजेशन सुझाव ही दूंगी कि अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, और आप दूसरा सबसे बड़ा एक पॉइंट कि आप इनसिक्योर है, आपको बार बार हर वीडियो में उनके तरफ से बोला जा रहा है कि किसी में उन्होंने बोला है 6 महीने से लोग उनका पीछा कर रहे हैं, किसी में बोला जा रहा है कि 1 साल 2 साल से लोग उनके पीछे गैंग के रूप में पीछे लगे, उन पे अटैक किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप इतनी इनसिक्योर हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वॉक पे, रोड पे ही निकलिए, चौराहे पे निकलिए। अगर आपके साथ इतनी इनसिक्योरिटी है, लोग आप पे अटैक कर रहे हैं बार बार इस तरह से, तो मेरे ख्याल से आप घर में भी वॉक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बहुत चीजें चली हुई है, कुछ भी घर में किया जा सकता है, इवन लॉकडाउन में सबने किया। उसके बाद आपको आप छत पे भी जाके आप कर सकते हो, आपको जितना घंटा चलना है, वॉक करना है। तो अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको चौराहे पे जाने की इस तरह से मेरे ख्याल से, या तो फिर आप निकलिए अपने साथ पूरी फुल प्रोटेक्शन फैमिली के साथ निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मैं पर्सनल थॉट दे रही हूँ कि अगर आपकी बीमारी इस लेवल की है तो। और दूसरी चीज, आप अगर इनसिक्योर हो, आपको अटैक हो रहा है पिछले 2 साल से या फिर 6 महीने से, जो भी सच्चाई हो उसके पीछे, तो आपको अपनी फैमिली के साथ निकलना चाहिए कि इस तरह से अकेले नहीं निकलना चाहिए। दूसरी चीज, वीडियो बनाने का पर्पस, ये सारे उन मेंस के लिए हैं जो सच में, बहुत से ऐसे मैंने अपनी लाइफ में एग्जाम्पल देखे हैं। हम एक का व्यवहार गलत होने से बाकी लोगों को भी उसी तरह से देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी दुनिया में ऐसे मेंस हैं, जैसे कि शहादत अली ने बोला है बार बार कि वो जितने भी थप्पड़ मारते वो सह लेते, क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी माता पिता ने उन्हें जो सिखाया है उसमें ये चीजें बिल्कुल नहीं शामिल है कि औरतों पे हाथ उठाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक आत्म संयम है, एक धैर्य की परिभाषा जो उन्होंने दिखाई है, जो आज पूरी दुनिया देख पा रही है। वो वीडियो जितनी बार मैं देखती हूँ उतनी बार तकलीफ हो रही है, और यही लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शहादत अली नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे अनगिनत केस होते होंगे गाँव में, शहरों में, जहां मेंस इनोसेंट होने के बाद भी वुमेन्स को उनकी जो पावर मिली हुई है, लॉ जो बने हुए हैं, उनका वो लोग मिसयूज कर रही हैं। तो एक लेडी होने के नाते और उससे भी ज्यादा एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितनी भी वुमेन्स हैं कि अपनी एजुकेशन का, अपनी परवरिश का, अपनी शिक्षा का, अपनी सभ्यता को बचाते हुए इस तरह से रहिए कि ये चीजें फिर से ना हो कि हमको अपने आप पे ही शर्म आने लगे। जहां वुमेन्स का गवर्नमेंट से लेके आप देख पा रहे होंगे कि महिला आयोग तक बना हुआ है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इस महीने में मैं बिल्कुल मेंस के साथ में हूं, उनके सपोर्ट में हूं, शहादत अली के सपोर्ट में हूं। बिल्कुल जेन्युइन चीज दिखी है सीसीटीवी फुटेज में कि कौन सही है कौन गलत। बहुत सारा रिस्पेक्ट है शहादत अली के लिए, और वो एक ऐसे चरित्र, उन्होंने अपना एक ऐसा व्यवहार दिखाया है कि जो इवन हम अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं
कि हाँ, किस तरह से धैर्य और संयम के साथ उन्होंने थप्पड़ खाए बीच चौराहे पे, और उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है वो एक सिंपल से सॉरी से या फिर कुछ से उन्हें नहीं वो वापस होने वाली है। उसके लिए प्रियदर्शनी अपने लेवल पे, बातें तो जब देखो तो लगता है सच में बहुत पढ़ी लिखी हैं, लॉ वगैरह बहुत जानती हैं, बट यहाँ पे उन्होंने एक मैन के सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक ह्यूमन बीइंग के, इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। मैं बिल्कुल आशा करूंगी कि जहां एक तरफ शहादत अली बोल रहे हैं कि मुझे केस अब अपना कमजोर लग रहा है, क्योंकि कहीं से कुछ भी कार्यवाही, कुछ भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अगर सेम चीज अगर मैं करता तो शायद अब तक मुझे अरेस्ट कर लेते वो लोग, और किया भी गया था, चालान भी उनका काटा गया था। लेकिन देखते हैं हम आप मिलके बिल्कुल उनके सपोर्ट में रहेंगे, शहादत अली जी के बिल्कुल सपोर्ट में रहेंगे, और देखते हैं कि न्याय के नाम पे हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो मामला कहाँ तक पहुंचता है। फिलहाल ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि उनकी फैमिली भी मैं देख पा रही हूँ, उनके पड़ोसियों के लोग के जो पूछा गया उनसे भी, और खैर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी तो मैच्योरिटी या इतनी समझ हम में आप में होती है कि किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम प्रियदर्शनी को और शहादत अली को सामने रख के उनकी बातें सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीजें कि कौन सही है कौन गलत। बातों में जो शब्द यूज होते हैं उसी से पता चल जाता है कि कितनी सभ्यता संस्कृति है और कितनी हद तक इंसान अपनी लाइफ में किसी को हर्ट कर सकता है या नीचे गिर सकता है, लो लेवल की हरकत कर सकता है। तो चीजें बिल्कुल साफ है। लास्ट में फिर एक बार पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं यही बोलूंगी कि शहादत अली के साथ भगवान करे कि सब कुछ अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। पूरे समाज के सामने उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, जिससे वो आज भी बहुत परेशान है, परिवार परेशान है, कैसे वो चीजों को झेल रहे हैं, संभाल रहे हैं, बहुत कुछ है। तो देखते हैं और इंतजार करते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी आप सब और मैं भी ऊपर वाले से प्रे करते हैं। Thank you so much.